युद्ध के मैदान से जो इस वक्त बड़ी जानकारी आ रही है वो ये कि बेलगोरोद में विमान जलने से भड़के हुए हैं पुतिन। लीमन में रूसी सेना का विध्वंसक बदला देखने को मिला। हमले में यूक्रेन की हथियार फैक्ट्री को तबाह कर दिया गया। रूसी सेना ने लीमन में 12 मिसाइलें दागी। हमले के बाद लीमन में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। जिन पश्चिमी देशों के सहारे यूक्रेन ने रूस जैसे ताकतवर मुल्क से दुश्मनी मोल ली, बैटल ग्राउंड में विध्वंसक जंग लड़ी, आज यूक्रेन के वही मददगार मित्र देश उससे किनारा कर रहे हैं, युद्ध के बीच ही उसका साथ छोड़ रहे हैं। जानते हैं कैसे? हथियारों की सप्लाई रोककर, बम गोला बारूद की डिलीवरी रद्द करके। बस हालात ऐसे हो चुके हैं कि किसी भी वक्त ज़ेलेंस्की सरेंडर कर सकते हैं। यूक्रेनी सेना घुटनों के बल आ सकती है। आखिर क्यों ज़ेलेंस्की के मित्र देशों ने छोड़ा उनका साथ? क्यों अमेरिका, नेटो और यूरोपियन यूनियन है लाचार? देखिए। जंगी खाना साफ, सरकारी खजाना भी हाफ, नहीं बचे बम गोला बारूद और हथियार। कैसे ज़ेलेंस्की ब्रिगेड लड़ेगी वॉर? कैसे यूक्रेन करेगा रूसी हमले का पलटवार? जी हां, दुनिया का सबसे शक्तिशाली मुल्क अमेरिका, दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य संगठन नेटो और दुनिया का सबसे ताकतवर गुट यूरोपियन यूनियन। यूक्रेनी खेमे को पावरफुल बनाने के लिए ये तीनों शक्तियां बीते 2 साल से जुटी हुई थी। बम गोला बारूद के साथ साथ विध्वंसक हथियारों की खेप सप्लाई कर रही थी। मगर मौजूदा हालात ऐसे हैं कि किसी भी वक्त यूक्रेन की फौज वॉर जोन में सरेंडर कर सकती है, रूसी सेना के आगे घुटनों पर आ सकती है। और जानते हैं इसके पीछे की वजह क्या है? वेपन क्राइसिस। असल में यूक्रेनी सेना के पास गोला बारूद की भारी किल्लत हो चुकी है, जिसके चलते वो रूसी हमले का पलटवार तो छोड़िए, डिफेंस तक नहीं कर पा रहा, क्योंकि अमेरिका ने यूक्रेन को मिलिट्री पैकेज देने से इनकार किया। नेटो भी यूक्रेन को तत्काल हथियार देने में असमर्थ है। जर्मनी भी यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई करने में असक्षम है। यूरोपियन यूनियन ने भी सैन्य पैकेज देने में असमर्थता जताई। दरअसल एक अकेले पुतिन ने अपने जंगी तेवरों से यूक्रेन ही नहीं बल्कि सुपर पावर अमेरिका, नेटो और यूरोपियन यूनियन के होश फाख्ता कर रखे हैं। शायद यही वजह है कि हर कोई यूक्रेन की मदद छोड़ खुद को बचाने की कोशिश में जुट गया है। इसीलिए साल 2024 के आगाज के साथ ही जंग में यूक्रेन की सेना बैकफुट पर जाती दिखाई दे रही है। दरअसल अमेरिका, नेटो और यूरोपियन यूनियन के देश इसलिए भी यूक्रेन की मदद से कतरा रहे हैं क्योंकि बीते 2 सालों में ऐसे कुछ ही मौके आए हैं जब यूक्रेन ने पश्चिमी देशों से मिले हथियारों के दम पर रूस पर चढ़ाई की हो, रूसी सेना पर दबाव बनाया हो। हकीकत तो यह है कि अब तक वेस्ट ने यूक्रेन को जो भी हथियार दिए हैं या तो वो तबाह हो चुके हैं या फिर वो जंग लड़ने की हालत में नहीं है। और सबसे ताजा मामला अमेरिका की ब्रैडली आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल का है। जी हां, अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि पेंटागन की तरफ से यूक्रेन को 200 ब्रैडली आर्मर्ड व्हीकल दिए गए, जिनमें से दर्जनों ब्रैडली व्हीकल तबाह हो चुके हैं। इसी तरह 31 अब्राम्स टैंक यूक्रेन को दिए गए। रूस ने 1 दर्जन से ज्यादा टैंक तबाह कर दिए।
बैटल ग्राउंड में अमेरिका टैंक हथियार भेजता रहा और जैसे ही यूक्रेन इनका इस्तेमाल करता, रूसी सेना विध्वंसक प्रहार से अमेरिकी जंगबाजों को नेस्तनाबूद कर दे रहा था। बस अमेरिकी हथियारों की इसी तबाही को देखते हुए अब पेंटागन यूक्रेन को हथियार देने से बच रहा है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि यूएस डिफेंस की तरफ से जो F-16 यूक्रेन को दिए जाने थे, उसे भी यूक्रेन भेजने से अमेरिका ने इनकार कर दिया है। अमेरिका की तरह नेटो भी यूक्रेन को गोला बारूद सप्लाई करने से हाथ खींच रहा है। दरअसल नेटो ने 10,000 करोड़ के सैन्य पैकेज का ऐलान किया, जिसमें यूक्रेन को 155 mm के आर्टिलरी शेल दिए जाने थे। आर्टिलरी शेल की तादाद करीब 2,20,000 राउंड तक थी। चंद महीनों में यह खेप यूक्रेन पहुंचने वाली थी, मगर अब नेटो चीफ ने ऐलान किया है कि यूक्रेन को 155 mm आर्टिलरी शेल देने में फिलहाल नेटो असमर्थ है। आशंका तो ये तक जताई जा रही है कि 2,20,000 राउंड आर्टिलरी शेल यूक्रेन तक भेजने में करीब 24 से 36 महीनों का वक्त लगेगा। बस हथियारों की यही कमी यूक्रेन के लिए बड़ा संकट खड़ा कर सकती है, क्योंकि जेलेंस्की की फौज हथियारों की खातिर पश्चिमी देशों पर निर्भर है। अगर उसे हथियार नहीं मिले, ऐसे में जंग लड़ना तो दूर की बात, वो खुद को बचा भी नहीं पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ पुतिन का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर है। पुतिन खुलेआम ये ऐलान कर रहे हैं कि रूस की सेना, रूस के हथियारों के आगे टिकना किसी के बूते की बात नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।